पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे ब्याज दो तरह का होता है, साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज पे ब्याज जोड़ा जाए, वह कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो एक बार दे दिया जाए तो एक ही मूल पर एक ही मूलधन बार बार लागू किया जाता है, वह कहलाता है साधारण ब्याज। देखिए लिखा हुआ कक्षा 8 विषय गणित, चैप्टर का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज वह होता है जब ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और इसमें समय जो होता है तिमाही होती है, छमाही होता है, सालाना होता है। रेट दिया जाएगा सालाना साल भर का, लेकिन जोड़ दिया जाएगा 3% तिमाही, छमाही। अब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में एक वर्ष बराबर 2 छमाही होता है, 2 छमाही और 4 तिमाही। 4 तिमाही, एक साल में 2 छमाही और 4 तिमाही होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी लगता है तो यह ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा जाता है। जैसे मूलधन 100 रुपया किसी को दिया गया है, मूलधन मतलब जो पैसा दिया जाए उधार पे या कर्ज लिया जाए, वह कहलाता है मूलधन। और उसके बदले जो एवज मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, वह कहलाता है ब्याज, या उसको साहूकार लोग सूद भी कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जैसे मान 500 रुपया लिया या 100 रुपया लिया, 100 रुपये का अगले महीने हम जब 120 रुपया 110 रुपया देंगे तो जो 10 रुपया 20 रुपया होगा एक्स्ट्रा, वह ब्याज कहलाएगा। और 100 रुपये जो मूलधन हो तो देना ही देना है। अब देखिए मूलधन को लिखा जाता है, मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको पूंजी भी बोल देते हो। उसके बाद में समय बराबर होता है, समय को कहा जाता है टाइम। एक वर्ष दिया हो, छमाही दिया हो, तिमाही दिया हो, कुछ भी दिया हो, मासिक दिया हो। छमाही मतलब हाफ ईयरली, तिमाही मतलब क्वार्टरली। उसके बाद होता है दर और क्या होता है समय। दर बराबर होता है परसेंट में जो दिया जाता हो रेट, ये हमेशा परसेंट में डिनोट होता है। तो तीन चीज होता है मूलधन, दर और समय। इसके बाद जो कुछ निकलता है वो अलग होता है। अब देखिए होता क्या है मिश्रधन। मिश्रधन को कहा जाता है अमाउंट। अब मिश्रधन निकालने के लिए जब मिश्रधन हम निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, क्या करते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट करके इसको जोड़ देते हैं। देखिए एक CI होता है, एक SI होता है। SI मतलब तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है जो एक बार रेट दे दिया गया 10% 5% कई साल तक चलता है। जिस साल तक दिया है, जितने साल समय बांध के दिया है, 2 साल 4 साल उतने साल लगेगा। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो अगले साल जो मूलधन होगा उस पर ब्याज जुड़ करके ब्याज और मूलधन मिलकर के वो मूलधन बन जाएगा। मिश्रधन जो होता है अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है। अब इसको लगाने फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, हिंदी में लिखा जाता है मिश्रधन बराबर मूलधन एक धन दर बटे 100 पावर समय। अंग्रेजी में लिखा जाता है ए बराबर P1 + R/100 पावर n। यह इतना इसका फार्मूला है। इसी के आधार पर यह चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में सीधे मिश्रधन निकलता है और साधारण ब्याज में केवल ब्याज निकलता है। उसमें मिश्रधन बनाने के लिए साधारण ब्याज में ब्याज और मूलधन को जोड़ना पड़ता है, लेकिन इसमें ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटाना पड़ता है। एक चीज और जानिए, यहाँ कभी प्लस भी होता है कभी माइनस होता है। जहाँ घाटा दिखाया जाए, अवमूल्यन दर्शाया जाए, वहाँ माइनस लगेगा, और जहाँ प्लस वृद्धि होगी वहाँ प्लस होगा। अब देखते हैं कक्षा में पहला सवाल समय न बिताते हुए। पहला सवाल लिखा हुआ है
किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपया हो जाता तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपया हो जाता है, 2520 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। इसमें मिश्र धन ही दिया, दोनों मूलधन भी नहीं दिया है, समय भी नहीं दिया, समय दिया है लेकिन दर पूछ रहा है। ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, नियम इसका होता है, दर बराबर होगा ब्याज, दर बराबर अंतिम मिश्र धन माइनस प्रथम या पहला मिश्र धन कुल के गुणे 100 बटे प्रथम मूलधन, प्रथम मिश्र धन। अंतिम जब ये 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए लागू होता है। अंतिम मिश्र धन जो अंतिम तीसरे वर्ष का मिश्र धन होगा उसमें से दूसरे वर्ष का मिश्र धन घटा लेंगे और 100 का गुणा करके जो पहले वर्ष का मिश्र धन होगा उसका हम भाग कर देंगे। अब अंतिम मिश्र धन क्या है, 2520 रुपया माइनस 2400 रुपया गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा 2400 रुपया। अब हम घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ 125 और 120 रुपया गुणे 100 बटे 2400। इन दोनों जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, हो गया दशमलव बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, कोई संख्या नहीं है तो। उसके बाद में 2400 का 2 जीरो इसका कट गया, यहाँ 24 का गुणा यहाँ किए तो 24 बचे 120 यानी 5%। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, 6%, 5%, 7.5% और 10%। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। इस तरह से अब अगला सवाल देखते हैं। तो रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर का रूपांतरण का सही विकल्प होगा। अब कह रहा है, अभी बताएं तिमाही लगाने के लिए, अब इसमें कह रहा है 8% साल भर का दिया जा रहा है, तो तिमाही ब्याज कितना होगा। तो अभी हम बताए हैं 1 वर्ष में 2 छमाही होगा, 4 तिमाही होगा। कितना होगा, 2 वर्ष, 1 वर्ष में 2 छमाही और 4 तिमाही। तो 4 तिमाही होगा तो 4 का सीधे जब 8 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 2%। यानी हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। लगाने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे आप 8 को 4 बार भागों में बांट दीजिए, 1 तिमाही का ले लीजिए तो 8 को 4 भागों में आएगा 2 आएगा तो 2% हो गया। अगला सवाल लिखा हुआ है, 100 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो सवाल सॉल्व करेंगे, लिखेंगे a बराबर p 1 + r/100 पावर n। ये तो फार्मूला है हमारा। अब कितना है, 100 रुपया का दिया हुआ, हमको अमाउंट निकालना है। 100 रुपया 1 धन 10 बटे 100 समय 2 वर्ष, 2 का लगा देंगे। जितना समय रहेगा उतने का हम पावर लगा देंगे। अब जब साल 1 अभी हो जाएगा 100 1 धन 1 बटे 10 पावर 2। अब भिन्न के रूप में जब भिन्न को लिखते थे, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न के रूप में लिखते थे, तो ये संयुक्त भिन्न के रूप में है। क्या करेंगे, 10 से का 10 और 1 11, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 सही 1 बटे 10 भी लिखा जाता है। इसका मतलब 10 का 10 1 11, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, वही प्लस का चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है। यह हो जाएगा 100 और 11 बटे 10 पावर 2 की घात। गुणा जब करेंगे तो 100 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10 गुणे 10, यानी इसको 2 बार तोड़ देते हैं। 2 0 0 इसका कट गया, क्या बचा हुआ 11 ग्राम 121। अब 121 क्या है हमारा निकला, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या निकला, टोटल मिश्र धन। पैसा कितना दिया गया था 100 रुपया, रिटर्निंग कितना मिला 121 रुपया, यानी वापस कितना मिला 2 वर्ष में 121 रुपया। तो ब्याज कितना मिला 21 रुपया। सीधे लगाएंगे क्या, CI बराबर यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन
माइनस मूलधन, तो मिश्र धन 121 माइनस 100 बराबर 21 रुपया। इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। यही हो गया आंसर इस सवाल का, 21 रुपया ब्याज हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। फिर कह रहा है 500 रुपए का 15% ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। पहली बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक वर्ष के लिए पूछा जाए अंतर दोनों का, अंतर 0 होता है, क्योंकि एक वर्ष में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन 2 वर्ष में अंतर होता है। तो क्या करेंगे, पहले आपको एक बार साधारण ब्याज निकाल लेना है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी SI बराबर होता है PRT/100। ठीक, साधारण ब्याज में क्या है, 500 रुपया, तो 500 गुणे 15 गुणे 1/100, दोनों जीरो कट गया, 15 पचे 75 रुपया ब्याज आ गया। साधारण ब्याज कितना आया, 75 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं तो A बराबर P की जगह कितना लिखेंगे हम, 500, फार्मूला ना लिख करके सीधे लिख देते हैं, 1/15/100 समय 1 साल। तो 1 साल लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हम लिख दिए आप लोग समझाने के लिए। आप लोग ध्यान से समझिए, पहली बात ध्यान जितना समझेंगे उतना समझ में आपको आएगा। अब देखिए 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 20 है 100, 20 से काट 20 और 3 23, ये हो जाएगा 500 गुणे 23/20। सीधे हम लिख देते हैं। अगर इसको काटते हैं क्या हो जाएगा, खत्म होंगे 0 0, 50 को 2 से जब काटते हैं तो हो जाता है 25, 25 और 30 गुणा करते हैं, 25 तिया 75 को 5 हासिल 7, 25 दूना 50 और 7 57, हो गया 575। CI बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 575 माइनस 500, कितना आया, 75 रुपया। यानी ब्याज इसका भी 75 आया, ब्याज इसका भी 75 आया। कारा अंतर कितना होगा, तो भाई दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर बराबर यानी डिफरेंस इसको बोल देते हैं, अंतर बराबर 75 में से 75 जाएगा, क्या बचेगा, 0। हमने पहले बताया कि जब 1 साल का अंतर पूछे तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 0 होता, कोई अंतर नहीं होता है। यदि रेट में तब्दीली न करे, कोई बदलाव न करे, तिमाही छमाही न पूछे तो। 6वां सवाल लिखा हुआ है, कहा कोई धन 12% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। ठीक, साल भर के लिए कितना दे रहा है, 12%। सीधे सीधे समझिए सवाल को, लगाने का आवश्यकता नहीं इसको। साल भर में क्या महीना होता है, 12 महीना। 1 महीने कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, नहीं 1 रुपया हुआ 1 महीने का, तो 3 महीने का 3%, सीधे सीधे लिख दीजिए। तो 12% वार्षिक जब दिया हुआ है, वार्षिक 12%, तो तिमाही पूछ रहा है, लिख दिए 3% तिमाही। क्योंकि होता क्या है, 1 साल में 4 तिमाही होती है, तो 12 में 4 का 3 भाग देंगे तो भी 3 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट 3 तिमाही लिख देंगे। सवाल इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब 6वां सवाल देखते हैं, 7वां सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। 10 सवाल तक इसे बताएंगे, फिर उसके बाद दूसरे में बताएंगे। देखते 8वां 7वां सवाल लिखा हुआ है, 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किए, जबकि यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए, यानी रेट क्या दे रखा, 10% सालाना। क्या परसेंट दे रहा है, 10% साल भर का दे रहा है, लेकिन ले कितने परसेंट दे रहा है, छमाही ले रहा है। और समय कितना दे रहा है, 1 सही 1/2 मतलब होता है 3 छमाही। समय बराबर लिखिएगा, टाइम बराबर समय बराबर हो जाएगा, समय 1 सही 1/2 वर्ष बराबर होगा 3 छमाही। क्या छमाही, 3 छमाही। क्यों, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही और आधा दिया ही है, 2 और 1 3 हो गया। फिर दर क्या दे रखा है, दर दे रहा है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। तो दर क्या हो जाएगा, 10 में 2 का भाग कर दीजिए, 10 भागा 2 हो जाएगा कितना, 5% प्रति छमाही।
छमाही कितना जाएगा 5%, सालाना 10%, छमाही 5%। इसको देखिए दोनों दो तरह से लगाया जा सकता है। इसको एक बार 1 साल का निकाल लीजिए, फिर आधे साल का निकाल लीजिए। लेकिन ये जो हम नियम बता रहे हैं एक ही बार में तीनों निकल जाए, दोनों निकल जाए, 2 बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब फार्मूला वही रहेगा, ए बराबर P1 + R/100 पावर n। तो क्या कहेंगे, समय के मूलधन कितना रखा 2000 रुपया, 2000 एक धन, दर कितना आ गया 5%, 5/100, समय कितना दे रखा है, समय 3 छमाही तो 3 पावर लगा देंगे बस। अब इस पर गुणा भाग कर लीजिए, 5 एकाएं 5, 5 बिसाएं 100, यानी 2000 का हो जाएगा 20 एकाएं 20, 1 21/20 पावर 3 की घात। अब गुणा करिए 2000 का 21 × 21 × 21 बटे 20 × 20 × 20 हो गया। तीनों जीरो इसका काट दीजिए, कट गया, 2 से कट गया। अब क्या करेंगे, 21 में 21 का जब गुणा करेंगे तो 21 का घन होता है 9261, 9261 भागा 4। इन दोनों गुणा करेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाग जब देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2315 रुपया 25 पैसा। खत्म। आया कितना आंसर, 2 3 1 5 2 0 2 5 सॉरी 2 5 आया कितना, जब 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2315 रुपया 25 पैसे। इस तरह से भाग देकर देख सकते हैं। तो कहा रहा ब्याज क्या केवल क्या करना है, ब्याज उसने दिया कितना था 2000 रुपया दिया था, मिला कितना 2315 रुपया 25 पैसा। तो ब्याज बराबर CI बराबर क्या हो जाएगा, अब 2015.25 माइनस 2000 बराबर हो जाएगा 315 रुपया 25 पैसा। उसको एक्स्ट्रा मिला, उसको ब्याज कितना मिला 315 रुपया 25 पैसा मिल गया। अब 8वां सवाल कह रहा है, 8वां सवाल कह रहा 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्र धन 810 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए दर दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, क्या दिया मिश्र धन दिया, मूलधन दिया है। अब ऐसे सवाल जब सॉल्व करेंगे तो वही होगा A बराबर P1 + R/100 पावर n। फार्मूला हर जगह ही लगता है। अब देखिए मिश्र धन कितना है 810 रुपया, 810 यहाँ हो गया, यहाँ क्या 640 हो गया, 640 हो गया। अब जो है एक धन यह कितना हो जाएगा, बाद में 24 से 25, 25/2, 25/2 गुणे किसका ना 100 आ गया है, हो गया, क्या हो गया। समय तो दे नहीं रखा है तो समय आप यहाँ लिखिए। फिर अब लिखेंगे इसको 810/640 बराबर ये 25 का 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 1 9 कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9, 9/8 हो गया। समय है 0 0 काट देते हैं। अब 81 और 64 कितने का घन बचा है, वर्ग है 9 9 81, 8 9 64, यानी 9 ये भी हो जाएगा, 8 ये भी हो जाएगा। इस पर पावर कितना आ गया 2, तो बराबर कितना आ गया 9/8, अर्थात आंसर कितना आ गया, आंसर इसका आ गया पावर 2 आ गया। समय इसका समय कितना आ गया, समय बराबर 2 वर्ष। क्यों वर्ष में लिखे, छमाही तिमाही नहीं लिखे, क्योंकि आंसर पूछा है 2 वर्ष में। ये छमाही देता तो ये हो जाता 4, 1 वर्ष में 2 छमाही, 2 वर्ष में 4 छमाही। इस तरह से 8 सवाल इसमें कंप्लीट हो गए। बहुत लंबी हो जाएगी। चैनल थोड़ा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को फायदा हो सके इस पढ़ाने से।